नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज 1 मार्च है और हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि 1 मार्च 2024 से हम बीएसटीसी की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव रहेगी। तो उसी क्रम में आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। बीएसटीसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग को माना जाता है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि जीके अनाप शनाप भरा पड़ा है, तो जीके में पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन रीजनिंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कहीं से भी सवाल निकाल सकते हैं, कैसे भी सवाल निकाल सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर पा सकते हैं। तो प्रथम जो टॉपिक है हमारे रीजनिंग का वो है वर्णमाला परीक्षण। वो है वर्णमाला परीक्षण। अब वर्णमाला परीक्षण सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वर्णमाला परीक्षण जो टॉपिक है ये रीजनिंग में अन्य जो टॉपिक है उनको हल करने में भी सबसे महत्वपूर्ण यानी जो सपोर्ट का काम करता है वो है वर्णमाला परीक्षण। तो इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरीके से वर्णमाला परीक्षण के सवाल आते हैं, या फिर इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें किस तरीके से सवाल आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्णमाला परीक्षण के जो सवाल आएंगे वो किस आधार पर आएंगे। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि वर्णमाला परीक्षण के जो सवाल आएंगे वो ये जो है आपके अल्फाबेट जो है अल्फाबेट के आधार पे आएंगे, जो एबीसीडी होती है अपनी उसके आधार पे आएंगे। अब एबीसीडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है तो मैंने इनको 2 पार्ट में लिखा है। अब 2 पार्ट में लिखने के पीछे कारण क्या है, देखो अल्फाबेट जो होते हैं उनमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर। अब 26 अक्षरों को मैंने 13-13 भाग में लिख रखा है। अब कभी अगर एग्जामिनर सोचे सवाल तो बच्चे डेली करते हैं, लेकिन एक थोड़ा लॉजिक सा क्वेश्चन पूछ लो यूं, तो वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताइए कि जो अल्फाबेट हैं उन अल्फाबेट में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, तो टोटल जो होते हैं वो 26 होते हैं। या फिर वो ये पूछ सकता है कि वर्णमाला जो है वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं और उन 2 अर्धांश में से प्रथम या सेकंड दोनों अर्धांशों में कितने कितने भागों में बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं प्रथम जो अर्धांश है ए से लगाकर एम तक, यहां तक टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो द्वितीय में भी 13 होते हैं, यानी 13-13 दोनों टोटल कितने हो गए? 26। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और अब हम अगर आगे सवाल के रूप में देखें यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, इस तरीके के अल्फाबेट लिख के इनके ऊपर नंबरिंग कर देनी, नंबर लिख दे रहे हैं। वैसे यहाँ मैं बता दूंगा ये कितने पे है और कैसे है। देखें जैसे ए जो है ये 1 नंबर पे है, उसी तरीके से 1 से लगाकर 13 तक यहाँ, फिर वापस 14 से लगाकर 26 तक यहाँ आपको नंबरिंग कर लेंगे। तो सवाल किस तरीके से बनते हैं, तो सवाल वर्णमाला परीक्षण में जो सवाल बनते हैं मैं आपको करके बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, तो आप देखते रहिए। सवाल जो बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर। क्या पूछा कि वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर। अगर हम 15वें अक्षर की बात करें तो जो पूछा गया है अब वर्णमाला में बाएं से पूछा है, अब दिशा की तरफ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिशा के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो वर्णमाला जब आप लिखो तो ऊपर ही ऊपर जिस तरफ ए है वहां तो होगा बाएं। क्या होगा?
बाएं, ठीक है। और जहां पे जेड है उधर होगा दाएं। क्या होगा? दाएं, बाएं और दाएं। तो ये जो हमें पूछा है कि वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, क्या पूछा है? 15वां अक्षर पूछा है, कौन सा है? ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जिस तरफ बाएं लिख रखा है उधर से अपने को गिनना है। तो बाएं इधर लिख रखा है तो इधर से गिनो, और 15वां अक्षर कौन सा है वो देखो। ए बी सी डी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15वां जो अक्षर है वो है अपना ओ, ठीक है। अब ओ ये तो अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए एक 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 एक, एक गिन रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, ये चीज आपको याद करके रखनी है, ठीक है। 13 तक यहाँ होते हैं तो आपको पता है भाई एम जो है वो 13 नंबर पे है, तो उससे आगे के जो है वो 14 15 के हिसाब से ऐसे गिन के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगर इसी में अगर हम देखें तो किस तरीके का सवाल बनता है वो देखो। जैसे अगर मैं कहूं वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर, किधर से पूछा है? दाएं से। और कौन सा अक्षर पूछा है? तो जो अक्षर पूछा है वो पूछा है 13वां। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जिस तरफ ए है उधर तो क्या है? बाईं दिशा, और जिस तरफ जेड है उधर क्या है? दाएं दिशा। और यहां क्या पूछा? दाएं से, यानी कि इधर से, ठीक है। अब इधर से कौन सा अक्षर पूछा है? 13वां अक्षर। कौन सा अक्षर पूछा है? 13वां अक्षर। अगर हम 13वां अक्षर इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर दाएं से पूछा है तो 13वां अक्षर जो है वो है एम, ठीक है। अब ये तो मैंने गिन के बता दिया आपको, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मैंने पहले बताया था कि वर्णमाला जो है, ये जो अक्षर है ये दो अर्धांशों में विभाजित है। कितने? दो अर्धांशों में। ए से लगाकर एम तक प्रथम अर्धांश, ठीक है। फिर उसके बाद एन से लगाकर जेड तक द्वितीय अर्धांश है। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं और द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं, यानी कि 13 में विभाजित होती है वर्णमाला। तो आपको ध्यान है कि ए से लगाकर एम तक ये 1 से 13 तक अक्षर है, एन से लगाकर जेड तक 14 से 26 तक है। तो आपको अपनी तरफ से ट्रिक बना लेनी है। जैसे अगर मैं बात करूं अगर ट्रिक की कि अगर अक्षर कैसे याद करोगे, ई ज्योति, क्या है? ई ज्योति अक्षरों के मतलब ये अक्षर कितने नंबर पे है? तो ई जो है 5 पे, जे जो है वो 10 पे, ओ जो है 15 पे, टी जो है 20 पे, और वाई जो है ये हो गया आपके 25 पे। तो ई ज्योति अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको 5वें नंबर का, 10वें नंबर का, 15वें नंबर का, 20 नंबर का और 25 नंबर का जो वर्ण है यानी कि जो अक्षर है उसके बारे में पता चल जाएगा। अब जैसे कभी कभी अगर अपनी तरफ से अगर कोई ट्रिक बनाओ तो देखो, जैसे एच जो है ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ अगर अपन ऊपर से इसको ऐसे बंद कर दें, नीचे से ऐसे बंद कर दें, तो ये किसकी तरह दिखने लग गया? 8 की तरह। कैसा दिखने लग गया? 8 की तरह। तो ये कितना नंबर का है? एच जो है वो 8 नंबर का है, ठीक है। फिर कभी कभी जैसे आजकल फैशन है, बच्चे ऐसे कर करके सेल्फी लेते हैं, तो ये क्या है? ऐसे ये एक और ये कैसे दो की तरफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जो है ये 22 दो की तरह दिख रहा है। तो 22 पे अगर देखें
तो 22 पे वी है, वी है युवा, युवा जो है 22 के बाद 23 24 25 26, ठीक है। युवा जो है वो 22 साल का होता है। कितने साल का होता है? 22 साल का, 21 22 साल का, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो पी, प्यार की उम्र 16, पी जो है प्यार की उम्र 16। इस तरीके से अपनी तरफ से ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला परीक्षण में आपको कुछ इस तरीके से ध्यान में रखना है कि बाएं ए से स्टार्ट होता है और दाया जो है वो जेड। अब इसी को एग्जामिनर उल्टा करके पूछ ले, कभी सीधा करके पूछ ले, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो ये थोड़ी बहुत ट्रिक है, ठीक है। फिर इसमें मैं कुछ आगे अगर आपको सवाल बताऊं तो कैसे सवाल बनते हैं वो देखें। इसमें जैसे बेसिक सा सवाल है, वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, तो बाएं से काउंट कर लिया। वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर, तो दाएं से काउंट कर लिया। अब अगर हम देखें कि पूछ ले वर्णमाला में दाएं से, ये वर्णमाला में इसको भी लिख देता हूं, वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, कौन सा अक्षर पूछा है? 7वां अक्षर। अब देखो पहले तो सिंपल सा पूछा था कि वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, तो आप तुरंत बता देते थे बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है। दाएं से पूछा तो इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। अब इसमें ये जो सवाल है, तीसरा जो सवाल है, इस सवाल में पूछा है कि वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के, यानी वर्णमाला में दाई तरफ से अगर हम चलेंगे तो उसमें जो 10वां अक्षर आएगा उस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब कैसे करना वो ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले तो अपने को फर्स्ट वाला सवाल हल करना, ठीक है। वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर, कौन सा अक्षर? 10वां। किधर से पूछा? दाएं से, तो अपन ने दाया इधर लिख रखा है, तो इधर से चलेंगे 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें पे कौन सा अक्षर है? क्यू। लेकिन अपने को 10वां अक्षर के बाएं 7वां। अब ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर है, अब इस अक्षर के बाएं तरफ अपने को 7वां अक्षर ढूंढना है। तो आप बताओ इस अक्षर के किस तरफ अपन ने बाएं लिख रखा है? तो हमने इधर तो लिख रखा है बाएं और इधर लिख रखा है दाएं, ठीक है। तो देखो इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर आ गया? जे। कौन सा अक्षर आ गया? जे। ये आपका आंसर क्या है? जे। अब इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप इसको इस तरीके से गिन के करें, या फिर एक ट्रिक और बता दूं मैं। अगर किसी सवाल में दो दिशाएं पूछी गई, अगर किसी सवाल में दो दिशाएं पूछी गई तो दोनों को जोड़ देना है। जैसे दायां प्लस बायां, ठीक है। दायां और बायां, यानी दाईं तरफ से 10वां और बाईं तरफ से 7वां, दोनों को जोड़ के पहली जो दिशा दे रखी है उस तरफ से गिनना है। टोटल टोटल जो आएगा, अगर हम देखें कि दाएं से तो 10, ठीक है, और बाएं से 7, ठीक है, टोटल कितना हो गया? 17।
17 हो गए। अब ऐसे कैसे, देखो दाएं से पूछा तो दाएं से अपन 10वें की तरफ चले, फिर इस दाएं के, ये जो दायां अक्षर मतलब 10वां जो अक्षर है उसके बाएं, भाई चल तो आगे ही रहा है ना, इसके बाएं यानी आगे ही चल रहा है, इसका मतलब दोनों को जोड़ के बता सकते हैं। तो 10 + 7 17 हो गए। अब 17 नंबर का अक्षर आप अगर ढूंढे किस तरफ से, तो सवाल में जो पहला दे रखा होता है उस तरफ से ढूंढना है। दाईं तरफ से अगर मैं 17वां अक्षर गिनूं तो कैसा आएगा वो देखो, कौन सा आएगा वो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आया कि नहीं आया? 17वें नंबर पे अक्षर आया आपके जे। तो ये इस तरीके से आप सवाल निकाल सकते हैं। तो ये वर्णमाला परीक्षण के कुछ जो महत्वपूर्ण जिस तरीके से बेसिक से सवाल होते हैं वो मैंने बताए हैं। ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा आपको। हम इसी वर्णमाला परीक्षण का पार्ट दूसरा लेके आएंगे, ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें थोड़ी बेसिक सी जानकारी दी है। अब सवाल करेंगे हम। तो आपको अब करना क्या है, आज ये अपनी फर्स्ट क्लास है, तो आपको सबसे पहले तो वर्णमाला इस तरीके से दो भागों में लिख लेनी है, 13 ऊपर 13 नीचे, ठीक है। फिर प्रथम अर्धांश में टोटल कितने होते हैं, तो प्रथम अर्धांश में टोटल 13 अक्षर होते हैं। द्वितीय अर्धांश में कितने होते हैं, तो द्वितीय अर्धांश में 13 होते हैं। इस तरीके से याद करना है। फिर एक ई ज्योति वाला सूत्र याद कर लेना। फिर अपने अपने तरीके से अक्षरों को याद करने के लिए अपनी खुद की ट्रिक बना। फिर सवाल कैसे हल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो अपने छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं बाहर जाके कोचिंग नहीं कर सकते उनको जरूर बताएं। और आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा और ये क्लासें रेगुलर रहेगी। आप मुझसे आज से जुड़े रहें और अंतिम समय तक देखना, आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।